हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में स्वागत है आपका। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ मैं समांतर श्रेणी के उन प्रश्नों के बारे में जिनमें कुछ भी जोड़ें या घटाएं तो दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी ही बनी रहती है। बड़े ही टेक्निकल क्वेश्चन हैं, तो आइए हम सीखते हैं इन प्रश्नों को। और पिछली वीडियो में हमने क्रमागत संख्याओं के क्वेश्चन को सीखा था। यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। वीडियो को पूरा देखें जिससे कोई भी प्रॉब्लम आपकी शेष ना रह जाए। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22। यदि a, b, c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए 1/bc 1/c और 1/ab समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न में समझने वाली बात ये है, जैसे ABC समांतर श्रेणी में है तो ये 1/BC 1/C और 1/AB भी समांतर श्रेणी में होगा। देखिए पहला प्रश्न कर रहे हैं तो बड़े अच्छे से समझना और सिंपल है बहुत। जैसे ABC इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। AP शॉर्टकट में समांतर श्रेणी को AP बोलते हैं। ठीक। अब यहाँ देखिए 1/BC 1/C और 1/AB लाना है तो हमने क्या लिखा, प्रत्येक पद को ABC से भाग देने पर, प्रत्येक पद में ABC से भाग देने पर, तो A में भाग लगाया ABC का, B में भाग लगाया ABC का और C में भाग लगाया ABC का। तो यहाँ पर A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया। हमारे पास जो वैल्यू बची 1/BC 1/AC और 1/AB इन समांतर श्रेणी यानी इन AP, यही आ रहा है। आपको प्रश्न समझ में आया? देखिए प्रश्न सरल भी है, बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा आपको जागरूक होना पड़ेगा इन प्रश्नों के लिए। लिखा है B + C C + A + B समांतर श्रेणी में है। देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। लिखते हैं यदि A, B, C समांतर श्रेणी में हो तो B + C C + A और A + B समांतर श्रेणी में होंगे। ये क्वेश्चन यहीं से तैयार होगा ABC से। हमें लाना है B + C C + A A + B। तो हमने यहाँ क्या किया, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हमने ये यहाँ लिखा B - A = C - B, B - A यानी इस पद को इसमें से घटाया और इस पद को इसमें से। ठीक है, ये लिखा। अब इसको सीधा करके लिख लिया तो यहाँ से माइनस का कॉमन लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, A - B B - C तो आ गया। अब यहाँ पर हमने इस वाले में +C जोड़ा, +- एक बार जोड़ा एक बार घटाया C को, और इधर भी एक बार A जोड़ा एक बार A घटाया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हमें ये तीन टर्म्स लाने हैं, B + C C + A A + B। तो यहाँ देखिए जरा, ये लिखा है C + A C + A, प्लस के इकट्ठे कर लिए और माइनस के इकट्ठे कर लिए। ऐसा ही यहाँ पर प्लस के इकट्ठे कर लिए, माइनस के इकट्ठे कर लिए। यहाँ देखिए B + C C + A A + B समांतर श्रेणी में होंगे। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि A, B, C समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो 1/A × 1/B + 1/C 1/B 1/C 1/A समांतर श्रेणी में होंगे। देखिए क्वेश्चन जो भी तैयार करना है हमें स्टार्टिंग से ही करना है, ABC इन AP। अब ये जरा सोचना है कि ये लाए कैसे, ये चीज़ लाए कैसे। यानी अगर हम BC यहाँ से कॉमन ले तो C + B आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा, देखो सबसे पहले प्रत्येक पद में ABC से भाग देने पर, तो A/ABC B/ABC C/ABC। A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया। अब कटने के बाद जो वैल्यू बची हमारे पास वो बची 1/BC 1/AC और 1/AB। ये वैल्यू बची हमारे पास। अब हमें लाना क्या है? हमें लाना है 1/B 1/C। अब यहाँ पर अगर C आ जाए, ठीक है। अब देखो जरा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा प्रत्येक पद में AB BC CO को जोड़ने पर, हमने प्रत्येक पद में इसके साथ जोड़ दिए, यानी इसके साथ गुणा कर दिया। अंश में प्रत्येक पद में A धन B धन C का गुणा करने पर, गुणा लिखो यहाँ पर, गुणा करने पर। ठीक है, अब यहाँ गुणा किया
अब इसके बाद जरा देखो हमें लाना क्या है, ये लाना है, इसको नहीं भूलना, हमें लाना क्या है, हमें करना क्या है, ये चीज़ नहीं भूलनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, हमने क्या लिखा, प्रत्येक पद में से एक को घटाने पर, अब हमने एक को घटा दिया सब में से, फिर हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेंगे तो ये BC आ गया, यहाँ से AC आ गया, यहाँ AB आ गया, तो BC से BC कैंसिल, AC से AC कैंसिल और AB से AB कैंसिल। अब ये वैल्यू जो हमारे पास बची वो बची AB प्लस CA बट्टे BC, AB प्लस BC बट्टे AC और BC प्लस CA बट्टे AB, ये चीज़ बची, ठीक। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, A को कॉमन ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सेपरेट करके लिखा AB बट्टे BC CA बट्टे BC, ठीक है, AB बट्टे AC धन BC बट्टे AC, कॉमा BC बट्टे AB प्लस CA बट्टे AB। अब इसके बाद जरा देखो, B से B कट गया, C से C कट गया, A से A कट गया, C से C कट गया, B से B कट गया और A से A कट गया। कटने के बाद जो वैल्यू हमारे पास शेष बची वो बची A अपॉन C, A अपॉन B, B अपॉन C, B अपॉन A और ये बची C अपॉन A, C अपॉन A और C अपॉन B, ये वैल्यू बची। हमने यहाँ पर ऊपर वाले ब्रैकेट से A कॉमन ले लिया, यहाँ से B कॉमन ले लिया, यहाँ से C कॉमन ले लिया और यही फॉर्म हमें प्रूव करनी है। ज़्यादा कठिन लगा आपको, ठीक है, यही प्रूव करना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो AB धन BC बराबर 2B², ठीक। हमने लिखा A, B, C इन AP। अब हमें लाना क्या है, AB धन BC बराबर 2B² लाना है, तो हमने लिखा 2B बराबर A प्लस C, ठीक। दोनों पक्षों में B से गुणा कर दिया, ये हमने पहली वीडियो में बताया था, ये फॉर्मूला समांतर श्रेणी का होता है 2B बराबर A प्लस C। अब दोनों बच्चों में हमने B से गुणा कर दिया, 2B² हुआ AB प्लस AC, यही लाना था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है A इंटू 1/B प्लस 1/C, B इंटू 1/C प्लस 1/A, C इंटू 1/A प्लस 1/B, समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ये जो है बिल्कुल सेम है, 1/C प्लस 1/B, देखिए जरा पूरा एक सेम क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने किया नहीं है, ठीक है, आप कर लेना प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, लिखा है यदि A बट्टे A, A बट्टे B, A बट्टे C समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो B प्लस C बट्टे A प्लस C बट्टे B और A प्लस B बट्टे C समांतर श्रेणी में होंगे। अब यहाँ देखिए 1 बट्टे A, 1 बट्टे B, 1 बट्टे C, ये उठा लिया इन्होंने। अब हमें ये लाना है, तो हम क्या लिखेंगे, A धन B धन C का प्रत्येक पद में अंश में गुणा करने पर, अंश में गुणा करने पर, अंश में क्या कर दिया, गुणा करने पर। अब हम गुणा करेंगे A धन B धन C बट्टे A धन B धन C बट्टे B, A धन B धन C बट्टे C। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो रही है वो B प्लस C है। यहाँ पर हमने प्रत्येक पद में माइनस ले लिया, देखो जरा लिखा है A धन B धन C बट्टे A धन B धन C बट्टे B, A धन B धन C बट्टे C। प्रत्येक पद में से एक घटाने पर हमने प्रत्येक पद में से एक घटा दिया, एक घटाया तो क्या बचा, A धन B धन C माइनस A बट्टे A धन B धन C माइनस B बट्टे B, A धन B धन C माइनस C बट्टे C। तो A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया। अब जो वैल्यू बची वो क्या बची, B प्लस C बट्टे A प्लस C बट्टे B, A प्लस B बट्टे C इन समांतर श्रेणी। आपको प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन अगर आप करोगे नहीं तो नहीं आ पाएंगे आपको, क्योंकि समझना बहुत आवश्यक है, तभी आपको समझ में आएंगे। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, यदि B प्लस C माइनस A बट्टे C प्लस A माइनस B बट्टे B और A धन B धन माइनस C बट्टे C समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो 1 बट्टे B 1 बट्टे C भी समांतर श्रेणी में होंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, B प्लस C माइनस A बट्टे, यहाँ प्रत्येक पद में 2 जोड़ दिया हमने। क्या किया, प्रत्येक पद में 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ेंगे तो B प्लस C माइनस A प्लस 2A, C प्लस A माइनस B प्लस 2B। ठीक है, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो ये सिचुएशन तैयार हो गई।
ठीक, मैंने इसी लाइन को फिर से यहीं पे दोबारा से लिख लिया है, बी प्लस सी माइनस ए प्लस टू ए बट्टे सी प्लस ए माइनस बी प्लस टू बी बट्टे बी, ए धन बी धन सी माइनस सी टू प्लस टू सी बट्टे सी, ये हमने लिख लिया। अब 2a में से एक ए घटा दो, 2b में से एक बी घटा दो, 2c में से एक सी घटा दो, ये सिचुएशन आ गई बी प्लस ए बट्टे सी प्लस ए प्लस बी बट्टे बी, ए धन बी धन सी। हमने लिखा प्रत्येक पद में एक बट्टे ए धन बी धन सी से गुणा करने पर हमारे पास जो वैल्यू शेष बची वो बची एक बट्टे ए, एक बट्टे बी और एक बट्टे सी वैल्यू बची। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। यदि ए कॉमा बी कॉमा सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे 4 बराबर ए सी बट्टे 2। इस क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से किया है, कैसे किया है उसको आप समझ लो। देखिए यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर अपॉन, ये मैंने उतार लिया पूरा। देखिए हमने लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे चाहे ए सी बट्टे 2। मैंने यहाँ पर ये जो सिद्ध करके लाना था उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने इसी को सॉल्व किया, एलसीएम लिया, 4 का एलसीएम हो गया 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे 4 बराबर ए सी बट्टे 2। ठीक है, अब यहाँ जरा देखो 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2ac। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं उधर ले गया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ac। ये होल स्क्वायर है, ए प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 4b स्क्वायर। यहाँ से मैंने स्क्वायर हटा दिया तो ये आपका दोनों तरफ से वर्गमूल लेंगे तो 2b बराबर ए प्लस सी। अतः ए कॉमा बी कॉमा सी समांतर श्रेणी में। इस क्वेश्चन को मैंने दूसरे एक तरीके से और किया है। ये मैंने अभी यहाँ से सिद्ध करने वाली पोजीशन को उठा लिया था। अब मैं अगर इसको ना उठाऊं, मैंने क्या किया, मैंने ए बी सी से ही किया इसको दोबारा से सॉल्व। मैंने लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी इन समांतर श्रेणी में है तो फिर लिखा 2b बराबर ए प्लस सी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग किया 4b स्क्वायर बराबर ए धन बी थे सी का होल स्क्वायर। अब देखिए 4b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac हो गया। फिर इसके बाद देखो 4b स्क्वायर, ये दोनों टर्म को हमने लेफ्ट हैंड लाए माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2ac। अब यहाँ दोनों के पास से हमने 4 कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर माइनस यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे 4 बराबर 2ac। अब यहाँ देखो 4 को हमने भेज दिया इधर, ये आ गए 2 से 4 कट गए। अब ये आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे 4 बराबर ए सी बट्टे 2। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे 4 बराबर ए सी बट्टे 2। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है इन प्रश्नों के माध्यम से तो आप कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि क्या परेशानी है। हम आपकी अगली वीडियो में पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में हम गुणोत्तर श्रेणी के प्रश्नों को करेंगे, नई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।